वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। जोधपुर में पीएम मोदी ने समझाई वोट की ताकत। राजस्थान के जोधपुर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ता और जनता को वोट की ताकत समझाई। पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान को देश में नंबर 1 मोदी नहीं, वोट की ताकत बनाएगी। यही वोट की ताकत राजस्थान में भाजपा सरकार भी बनाएगी। सभा में आयोजित जोधपुर में टूरिज्म इंडस्ट्री के विकास संभावनाओं को लेकर कहा कि एयरपोर्ट का विकास विस्तार होने पर टूरिज्म सेक्टर में वृद्धि होगी। राजस्थान आने वाला हर तीसरा पर्यटक जोधपुर सन सिटी को देखना चाहता है। ऐसे में हवाई रेलवे विस्तार होगा तो ज्यादा पर्यटक आएंगे तो टैक्सी वाले, होटल वाले, ठेले वाले तमाम लोगों को रोजगार मिलेगा। टूरिज्म सेक्टर में राजस्थान को देश में नंबर 1 बना सकते हैं। 1 करोड़ परिवारों को मिलेगा एक्स्ट्रा फूड पैकेट। राजस्थान में गहलोत सरकार गरीबों को फूड पैकेट बांट रही है, लेकिन अब यहाँ के 1 करोड़ 6 लाख गरीब परिवारों के लिए एक और खुशखबरी है। सरकारों ने यहाँ एक्स्ट्रा फूड पैकेट देने का निर्णय लिया है। इसके लिए 360 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दे दी गई है। 15 अक्टूबर से 15 नवम्बर के बीच दीपावली समेत अन्य त्योहारों के मौके पर ये फूड पैकेट वितरित किया जाए। जोधपुर में पीएम मोदी की बड़ी बातें। अब उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर सिर्फ 600 रुपए में मिलेगा। सीएम गहलोत से कहना चाहता हूं कि आप आराम कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। अमीर एयरपोर्ट जाते हैं लेकिन गरीब रेलवे स्टेशन जाता है, इसलिए हम रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट से भी ज्यादा शानदार बनाएंगे। कांग्रेस के पेपर लीक माफियाओं ने लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया, हम उन्हें मिटा देंगे। मैंने गरीबी को जिया है, इसलिए 2014 के बाद हमने ऐसी नीति बनाई जिससे गरीबी दूर हो रही है। कई राज्य पानी के लिए मार काट रहे हैं, लेकिन गुजरात का सीएम रहते हुए हमने राजस्थान को पानी दिया। सचिन पायलट का रिकॉर्ड भारी। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट टोंक से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, यह पूरी तरह से साफ हो गया है। पायलट को इस बार टोंक से ओवैसी और बीजेपी की तरफ से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। ओवैसी पायलट के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा करने के संकेत दे चुके हैं, जबकि बीजेपी ने दिल्ली के सांसद रमेश बिथोड़ी को टोंक का प्रभावी बनाकर पायलट की घेराबंदी करने की कोशिश की है। सियासी जानकारों का कहना है कि पायलट के गुर्जर वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए ही बिथोड़ी को लाया गया है। टोंक के सियासी समीकरण पायलट के पक्ष में है। नजर इस पर ही पायलट पिछली जीत का रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं या नहीं। विधानसभा चुनाव 2018 में सचिन पायलट ने 54,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी। राजस्थान बीजेपी में आसान नहीं है उम्मीदवारों का चयन। राजस्थान में बीजेपी के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर रस्साकशी जारी है। लिस्ट फाइनल नहीं हो पा रही। जानकारों का कहना है कि बीजेपी में ऊपर से शांति दिख रही है, लेकिन अंदर ही अंदर खींचतान भी कम नहीं है। आलम यह है कि पार्टी कमजोर सीटों पर भी प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही, जबकि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश 2 लिस्ट जारी हो चुकी है। सूत्रों का कहना है कि संभावित उम्मीदवारों के नामों को लेकर विरोधाभास है। हालांकि बाहर बयानबाजी पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है, लेकिन अंदर ही अंदर सीनियर नेताओं के बीच टकराव जैसे हालात है। पीएम ने हेरिटेज ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने हेरिटेज स्पेशल और उड़ीसा एक्सप्रेस ट्रेनों को जनता को समर्पित कर दिया है। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर इनका वर्चुअल उद्घाटन किया है। अब आज से ही पर्यटक हेरिटेज ट्रेन का लुत्फ उठा सकेंगे। इस ट्रेन की खास बात यह है कि इसे आकर्षक लुक देने के लिए 150 साल पुराने भाप के इंजन का आकार दिया गया है। साथ ही 60 सीटों का एसी कोच भी लगाया गया है। इनमें राजस्थान की संस्कृति को उकेरा गया है। अशोक गहलोत का चुनावी दाव। मनरेगा के 4,966 और मदरसा बोर्ड के 5,562 कार्मिक होंगे नियमित। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार के विभिन्न वर्गों के लिए कई संवेदनशील निर्णय लिए गए हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री जी ने राज्य में राजस्थान कंस्ट्रक्चुअल हायरिंग टू सिविल रूल्स 2022 के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत 10,528 कार्मिकों को नियमित करने हेतु नए पदों के सृजन की मंजूरी दी है। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत कार्यरत 9 वर्ष या इससे अधिक का कार्य अनुभव रखने वाले संविदा कर्मियों हेतु संविदा पदों के स्थान पर 4,966 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। ये पद ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे। कांग्रेस में नवरात्रि से पहले टिकटों का ऐलान नहीं। विधानसभा चुनाव में टिकट घोषणा को लेकर अब तक राजस्थान में बड़े बड़े दावे कर रही कांग्रेस में टिकटों को लेकर इंतजार और बढ़ता जा रहा है। कभी चुनावी से 2 महीने पहले और कभी सितंबर में टिकट देने की जल्दी वाली कांग्रेस में अभी टिकटों का ऐलान होने से और वक्त लगेगा। कांग्रेस की प्रक्रिया को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि टिकटों की पहली लिस्ट अब श्राद्ध पक्ष के बाद आएगी। आपको बता दें, सितंबर के तीसरे और आखिरी सप्ताह के दावे की मियाद निकल चुकी है। अब अक्टूबर के पहले सप्ताह में भी इसकी कोई संभावना नहीं है।
कांग्रेस राजस्थान विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों के टिकट की पहली सूची जारी कर देगा। कांग्रेस के चुनाव मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों की पहली लिस्ट अब नवरात्रि शुरू होने के बाद ही आएगी। जब यह लिस्ट आए तब तक चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका होगा और आदर्श आचार संहिता लग जाएगी। राजस्थान ओला उबर स्विगी राइडर्स को अशोक गहलोत की बड़ी सौगात। चुनावी मोड में आते ही राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने जनता की भलाई के ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने गिग वर्क्स के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अपने ऐलान में कहा है कि सरकार में रजिस्ट्रेशन करने पर सहायता राशि मिलेगी, जिनसे वह अपने रोजमर्रा के सामान जैसे हेलमेट, ड्रेस, शूज ले सकते हैं। यह राशि 5,000 रुपए की रखी गई है। इस राशि के जरिए ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो समेत इंटरनेट आधारित कंपनियों के काम करने वाले डिलीवरी बॉय, कैब चालक जैसे गिग वर्कर्स को मदद मिलेगी। 1,08,000 बार किया गया हनुमान चालीसा का पाठ। जयपुर के एंटरटेनमेंट पैराडाइज में भव्य धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। इसमें देश के अलग अलग हिस्सों से आए 1008 पंडितों ने एक साथ 1,08,000 हनुमान चालीसा का पाठ किया है। साथ ही 1008 बार सुंदरकांड का पाठ भी किया। आयोजकों ने कहा कि इस आयोजन को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। कार्यक्रम के संयोजक जतिन मोसून ने कहा कि इस आयोजन में देश भर से पंडित बुलाए गए थे। पास रहकर भी थी दूरी, मोदी और वसुंधरा राजे के बीच नहीं हुई कोई चर्चा। राजस्थान के जोधपुर में चुनावी सभा संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सीएम अशोक गहलोत को निशाने पर लिया, लेकिन सियासी जानकारों की नजरें मंच पर मौजूद वसुंधरा राजे पर थी। सबसे खास बात यह रही कि पीएम मोदी मंच पर करीब 1 घंटे रहे। इस दौरान उनके समीप ही वसुंधरा राजे बैठी थी, लेकिन पीएम और वसुंधरा राजे के बीच किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई। मोदी की सभा पर सबकी निगाहें थी और सबसे ज्यादा लोग पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर नजर बनाए हुए थे। राजे प्रधानमंत्री की सभा में पहुंचने से कुछ मिनट पहले पहुंची, लेकिन मंच पर पीएम से उनकी दुआ सलाम नहीं हो सकी। उल्लेखनीय है कि बीजेपी इस बार राजस्थान में बिना सीएम चेहरे के चुनाव लड़ रही है। राजस्थान में वसुंधरा राजे कैंप लंबे समय से राज्य को ही सीएम फेज घोषित करने की मांग करता आ रहा है। पीएम मोदी ने कमल के निशान पर चुनाव लड़ने की बात कहकर वसुंधरा राजे कैंप को तगड़ा झटका दे दिया। राहुल गांधी नए जमाने का रावण, देश को बर्बाद करना लक्ष्य। बीजेपी ने एक्स पर राहुल गांधी की एक तस्वीर पोस्ट कर लिखा, नए जमाने का रावण यहाँ है। यह दुष्ट, धर्म और राम विरोधी है। उनका एकमात्र लक्ष्य देश को बर्बाद करना है। पोस्टर में राहुल के 7 सिर दिखाए गए हैं। इस पर लिखा है कि भारत खतरे में है। तस्वीर के नीचे बड़े अक्षरों में रावण लिखा है। इसके नीचे अंग्रेजी में अ कांग्रेस पार्टी प्रोडक्शन डायरेक्टेड बाय जॉर्ज सोरोस लिखा है। आपको बता दें, सोरोस एक अमेरिकी बिजनेसमैन है। 2030 तक राजस्थान की जीडीपी 30 लाख करोड़ होगी, बोले सीएम गहलोत। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि 5 साल के कार्यकाल के दौरान हमने राज्य की जीडीपी 6 लाख करोड़ बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि 2030 तक राज्य की जीडीपी 30 लाख करोड़ होगी। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि नड्डा जी, आप चिंता न करें, 2023 चल रहा है, 28 भी आएगा और 30 भी आएगा। जनता माई बाप है, किसी को नहीं मालूम कि 2030 में किसकी सरकार होगी। अभी दिसंबर नहीं आया। प्रदेश कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक आज। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां पूरी दमखम से चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक आज को होगी। दोपहर 3 बजे कांग्रेस वॉर रूम में बैठक होगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा, सचिन पायलट, हरीश चौधरी सहित प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। एशियन गेम्स में भारत ने 12वें दिन जीते 5 मेडल। चीन के हांगझाओ में चल रहे एशियन गेम्स में 12वें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। आज भारत ने कुल 5 मेडल जीते। इसमें 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज शामिल है। भारत में अब तक 86 मेडल हो गए हैं, जिनमें 21 गोल्ड शामिल हैं। भारत पहले ही अपने ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस को पीछे छोड़ चुका है। 2018 एशियन गेम्स में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 70 मेडल जीते थे, जिसमें 16 गोल्ड शामिल थे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।